जो असल शुक्र है ना वो अल्लाह की अताअत करना है और अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं उसको अल्लाह की फर्माबरदारी में इस्तेमाल करना है। ये असल शुक्र है। आंखों से ज़िना ना करूं, कानों से म्यूज़िक या गीबत या चुगली, ज़बान से गाली गलोच या किसी को तकलीफ नुकसान ना पहुंचाऊं। ये बेशक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से इतना मर्जी कह रहा हूँ, बट मैं अगर अपने लेम्स और अपने अमाल से शुक्र अदा नहीं करा तो ये कुफ्र है बेसिकली। हम ये लेक्चर क्यों सुन रहे हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हम सदका खैरात क्यों करते हैं? अपना जो पैसा जो बड़ा महबूब है हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इनफैक्ट हम इस दुनिया में भेजे गए हैं ताकि हम अल्लाह को राज़ी करके आएँ। व इन तशकुरू यरदाहु लकुम, कुरान में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं तुम अगर शुक्र करोगे तो मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वलाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हम सबको अल्लाह अपनी जन्नतों में इकट्ठा फरमाए। हेलन केलर एक ऑथर है, उन्होंने कहा था कि आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज़ अनटिल आई मेट अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने आंसू बहाए, आई फील सैड बिकॉज आई हैड नो शूज़, जब तक मैं उस इंसान से मेरी मुलाकात हुई जिसके पाँव ही नहीं थे। इंसान की नेचर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, कुछ ऐसी है कि जब यानी हमसे सब कुछ छीन लिया जाए हमें फिर एहसास होता है कि थोड़े की कितनी वैल्यू थी, अदरवाइज़ हमें उसका एहसास नहीं होता। जब बीमारी आती है तो हेल्थ का एहसास होता है, जब ज़बान का जायका चला जाता है तो जायके का एहसास होता है, जब गुर्बत आती है और पकड़ती है तो फिर पैसे का एहसास होता है, जब मसरूफियत बहुत बढ़ जाती हैं तो फ्री टाइम का एहसास होता है। तो इंसान की नेचर ऐसी है समहाउ कि कुछ चीज़ छीनने के बाद उस चीज़ का एहसास होता है। पेरेंट्स की वफ़ात के बाद पेरेंट्स की कदर का पता चलता है। याद रखें, जो शख्स ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है ना, और हैप्पीनेस का जो शॉर्टेस्ट फार्मूला है वो ये है कि लर्न टू बी ग्रेटफुल। और हम इंशाल्लाह आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड पे। और मैं आपसे 7 बेनिफिट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्र, तशक्कुर, अल्हम्द शेयर करूँगा इंशाल्लाह कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो मिस आउट कर रहे हैं कैसे ले सकते हैं और अपनी दुनिया को भी और आखिरत को किस तरह बेहतरीन बना सकते हैं। बिकॉज़ याद रखें, मॉडर्निटी या जो कंज्यूमरिज्म है, मटेरियलिज्म है, कैपिटलिज्म है, यह हमें बम्बार्ड करती है कि यू शुड हैव मोर पोजेशंस, यू शुड हैव दैट थिंग। तुम्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट होना चाहिए, एंड इट इज़ डिज़ाइंड टू मेक अस अनग्रेटफुल। इमेजिन बिलियंस ऑफ कॉर्पोरेशंस हमें नाशुक्रा बनाना चाह रही हैं। तो इस टाइम में इंसान के पास सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में आप देख लें, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे वालिद साहब या दादा के एज तक, पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में देख लें, वी हैव मच मोर पोजेशंस एंड फैसिलिटीज़ दैन द पीपल हैड। सर्दी लग रही है तो हीटर ऑन कर लिया एक क्लिक से, इन्वर्टर ऑन कर लिया, गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर लिया, हॉट वाटर इज़ 1 टैप अवे। सब कुछ ज़िंदगी में आसान है। फेस टाइम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, हर चीज़, हमें कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। क्या कुछ नहीं आ गया, लग्जरीज, कार्स, एयरप्लेन्स। बट सुभान अल्लाह, येट वी आर द मोस्ट अनग्रेटफुल ऑफ पीपल। इंसानियत में सबसे ज़्यादा हम अनग्रेटफुल भी हैं। आप सेलफोन उठा के देखें तो 2-4 पोस्ट के बाद एक ना एक ऐड आ जाता है, डिज़ायर क्रिएट की जा रही है आप में। और याद रखें, मेगा कॉर्पोरेशंस आर नॉट इंटरेस्टेड in you being grateful, because being grateful